हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है ब्लॉग कल का, यानी कि कल था वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का व्लॉग है। टाइम यहाँ पर शायद से 10:30 11 ही बज रहे होंगे। तो यहाँ पर आज ना मैं अपने रूम का जो फ़ैन है उसको क्लीन कर रही हूँ, और आप देख ही रहे होंगे कितना गंदा हो रखा था। तो एक दिन जब मैं व्लॉग बना रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी, तो अचानक मेरी नज़र जो है पंखे में गई थी। तो पंखा काफ़ी गंदा था, क्योंकि काफ़ी अब गर्मियों में चलता है ना पंखा काफ़ी, तो जितना भी धूल मिट्टी रहती है या कुछ भी आप बोल सकते हो, वो उड़कर जो है ना पंखे में चिपक ही जाता है। तो ये पंखा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और मैंने बहुत आराम से इसको क्लीन करा है। वैसे तो ये वाला काम जो है झाड़ू पोछा लगाने से पहले कर दो तो ठीक रहता है, तो क्योंकि फिर बाद में कूड़ा गिरता है नीचे, इसलिए मैंने जो है ना पहले इसको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था, बहुत आराम से, ताकि वो नीचे ना गिरे। और उसके बाद मैंने 2 से 3 बार जो है इसको गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया था। कुछ भी इसमें साबुन वगैरह या विम जेल से मैं लगाती हूँ ना, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा है, ये ऐसे ही अच्छे से चमक गया था। तो बस ये क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सीढ़ी है मैं इधर की साइड लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली ये सीढ़ी ना बाहर थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पंखा क्लीन कर देती हूँ, तो मुझे ऊपर से सीढ़ी नीचे लानी पड़ती है, इसलिए तो इसको ऊपर अभी रखनी है। इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपना लगे हाथों जो है पंखा भी साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने पर्दे निकाले थे ना, दोबारा से इसको लगा रही हूँ। आपको कल मैंने बता ही दिया था क्यों निकाले थे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। बस तो स्टूल वगैरह में लिया था तो मैं लगा देती, लेकिन जब सीढ़ी थी तो मैंने कहा चलो इसका ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है पर्दे वगैरह भी लगा दिए हैं, और अब सीढ़ी जो है सीधा ये ऊपर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाहर है। और ये सीढ़ी ना हल्का सा डिसबैलेंस ही होने लग गई है। पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर काम कुम चलता रहता है, हमारे घर पे भी काम चला। तो जैसे वाइट वॉश वाले जो लोग थे उन्होंने इधर उधर करके ना मतलब ख़राब जैसी ही कर दी है सीढ़ी। तो ये डिसबैलेंस भी और थी, मेरे को डर भी लग रहा था। तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि ये वाली सीढ़ी ना वैसे सोचता हूँ तो घर के कामों के लिए ही होती है, ऐसे बहुत बड़े बड़े वाले कामों के लिए नहीं होती है। तो बस उसको रख दिया है। और मैं ये कपड़े जो हैं ये भी अंदर लेकर आ गई हूँ। वैसे तो मैंने आपको कल बताया था बहुत सारे कपड़े जो हैं वॉश करे थे, वो सारे ही मम्मी ने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। लेकिन ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये डेली वाले कपड़े हैं, और ये बाहर स्टैंड पे ही सुखाए थे, क्योंकि धूप कल अच्छी थी तो ये फटाफट से सूख भी गए थे। तो सारे कपड़े अंदर तो लेकर आ गई थी, लेकिन ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो इसको हाथों हाथ मैं फ़ोल्ड भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसलिए। तो बस आशी और सिया के जो कपड़े हैं ना मैं अलग अलग कर देती हूँ, अपने कपड़े अलग कर देती हूँ, ताकि मेरे को जब मैं इनको अलमीरा में लगाऊँ तो मेरे को आसानी हो जाए। तो बस कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए हैं, इनको इनकी जगह पे रख दूँगी अब मैं। और यहाँ पर अभी मैं ना मैंगो लेकर आ चुकी हूँ। मैंगो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि आमों का कितना ज़्यादा सीज़न है, और इस बार ना आम काफ़ी ज़्यादा से भी हुए, क्योंकि कई कई साल आपने देखा होगा आम कम आते हैं, और कई साल जो है आम बहुत अच्छे होते हैं। तो इस साल आम बहुत अच्छे आए हैं, तो रोज़ ही पता नहीं सुबह शाम दिन में कितने ही आम हम लोग खा जाते हैं। तो ये वाले आम मैं खा रही हूँ। यहाँ पर मम्मी ने पहले खा लिया था, मैं मम्मी को बोल रही थी आप भी ले लो, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं मैंने पहले खा लिया है। तो बस यहाँ पर मैं आम का आनंद लूँगी। इतने मीठे मीठे आम अच्छा लगता है खाने में। तो जैसे खाने के बाद हो या इस टाइम पे खा लेते हैं आम, तो मैं वही ले रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी मोबाइल देख रही हैं। एक्चुअली मोबाइल पे ना वो आ रहा था, तो मम्मी मुझे भी दिखा रही थी, मतलब मैं तो देख ही रही हूँ इतने दिन, मतलब 1-2 दिन से मम्मी भी दिखा रही थी। आप सभी को पता है उत्तराखंड के जो 5 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, तो उनका ही बार बार, क्योंकि होता है ना एक बार हम देखते हैं तो वो खुद ही सजेशन में आने लग जाती है वीडियोज़, तो वही आ रही थी बार बार, तो मम्मी वही देख रही थी, मैं भी देख रही थी। और सच में इतना दुख होता है ना ये सब देखकर, क्योंकि जैसे हर किसी का जो जवान जो है शहीद हुए हैं उनके बारे में जैसे बताते रहते हैं। किसी की अभी शादी हुई है, किसी के 2-3-4 महीने की बच्ची है, कोई प्रेग्नेंट है। तो ये बहुत दुख लगता है, क्योंकि बहुत जवान लड़के जो हैं वो शहीद हुए हैं, और देखो ना तो बड़ा दुख सा भी लगता है। तो वही मम्मी और मैं यहाँ पर फ़ोन में देख रहे थे। बस मन से फिर यही निकलता है कि भगवान उनकी जो फैमिलीज़ है उनको ये इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे।
और यहाँ पर अभी मैं जो है दाल जो है वो वॉश कर रही हूँ। अरहर मलका की दाल बना रही हूँ और बहुत कम मैंने दाल ली है, क्योंकि अरहर मलका की दाल ना कितना भी कम बनाओ ना ज़्यादा सही हो जाती है। तो मैंने बहुत ही कम ली है ताकि ज़्यादा से बचे ना। अगर जैसे रात को कुछ सूखी सब्जी है तो दाल बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब्जी रात को नहीं ऐसी सूखी वाली बनानी है, दाल बच जाती है ना, तो कभी कोई खाता है कभी नहीं खाता है, तो बचती रहती है। तो यहाँ पर वॉश कर लिए दाल, इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी और टमाटर ऐड कर दूँगी। इसमें 1 से 2 सीटी लगा के बाद में इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। तो अभी डायरेक्ट जो है शाम का टाइम हो चुका है, उसके बाद कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को एक तो ब्लॉग एडिट करना था, फिर अपलोड करना था, तो थोड़ा सा उन चीज़ों में टाइम लग जाता है और फिर लेट ना हो जाए, इस वजह से मैं वही चीज़ें करने लगी थी। यहाँ पर अभी जो टाइम है वो 4 बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। यहाँ पर आशिक को मैं थोड़ा सा पढ़ाने बिठाया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसका टाइम सोच रही हूँ थोड़ा चेंज कर देती हूँ, फिर शाम को बहुत लेट हो जाता है, अपनी भी चीज़ें रहती हैं, तो इस वजह से ना इतना नहीं हो पाता। और 1 घंटे में कितना ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है और चीज़ें भी पढ़ाई के लिए, इस वजह से तो मैंने इसको बोल दिया है कि आज से क्या बोलते हैं 4 से 5 या साढ़े 5 तक ये पढ़ेगी। और फिर जो इस टाइम पे पढ़ने वाला टाइम और जो शाम का टाइम है 7 से 8 या साढ़े 8 तक ये पढ़े, वो लर्न के लिए कि ये कुछ इसको लर्न करना है तो वो ये कर लेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ना 1-2 घंटे में नहीं हो सकती हैं, बीच में रेस्ट कर लो फिर पढ़ लो तो ठीक रहता है। और लेकिन आशिका ये है कि जब भी मैं उसे बोलती हूँ पढ़ने के लिए तो पढ़ने बैठ जाती है। तो उसने कहा हाँ मम्मी मुझे इस टाइम पे आप पढ़ा दो, तो बस इसे बिठा दिया है मैंने। तो 1-1.5 घंटे पढ़ाया था और बस इतना ही मैं, क्योंकि ज़्यादा से ही बच्चों को बिठाओ ना तो बच्चे भी मतलब सुस्ती आने लग जाती है बच्चों को भी, तो बस उतना ही जितने उनके दिमाग में घुस जाए बस उतना ही पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हम 4-4 5-5 घंटे बिठा रहे हैं, बच्चा भी थक रहा है और उसका ध्यान जाए ना उस पढ़ाई में। तो मुझे ऐसा लगता है अभी, क्योंकि अभी आशी 8th क्लास में, आगे बड़ी क्लास में जाएगी तो फिर वो बाद में ही पता चलेगा कि कैसे कैसे है, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी 8th क्लास में ही है, तो उसके हिसाब से मैं अभी सोच रही हूँ। और अभी उसके बाद फिर कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करा मैंने, मन ही नहीं करा ब्लॉग शूट करने का, तो कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है। अभी ये नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब ये आज सुबह का ही ब्लॉग है। तो आज थर्सडे है और यहाँ पर मम्मी और मैं बैठे हुए हैं, हमारे घर का सारा काम हो चुका है, बस अब नाश्ते का जो काम है वो होना है। तो ये ना बथुआ जो है ना बहुत दिनों से हमारे फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब आप लगा लो ये जब सिया का बर्थडे था 3 जुलाई को, तब से ये बथुआ हमारे घर में रखा हुआ है, दिया था दीदी ने यहाँ पड़ोस से। तो मैं सोची थी कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बिल्कुल फ्रेश था। और जब इसको वॉश करा ना उसके बाद तो ये और ज़्यादा से फ्रेश हो गया, पता नहीं कैसे ये इतने दिनों तक जो है बिल्कुल ठीक रहा। तो मैंने कहा चलो अब इसके जो है पराठे बनाते हैं, क्योंकि और चीज़ मैं इसकी कुछ बनाती नहीं हूँ, पराठे ही बनाती हूँ हमेशा आलू के साथ मिक्स करके। तो यहाँ पर मम्मी और मैं जो है साफ़ कर रहे हैं, मतलब मम्मी साफ़ कर रही थी, तो मैं अंदर जो है आलू वगैरह बॉईल कर रही थी, आटा वगैरह मैं गूँध रही थी। तो अभी थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी मम्मी के साथ साफ़ कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। और बस मैं फिर उसके बाद ना इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं बथुए को बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ, 4-5 बार मैंने इसको वॉश करा था, क्योंकि वैसे तो इसमें से ऐसे कुछ भी काला पानी वगैरह कुछ नहीं निकला, क्योंकि घर के ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा साफ़ कर दो तो ठीक रहता है। तो वो मैंने क्लीन कर दिया है, बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ
एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वैसे तो ये ब्लॉग कल का है, लेकिन आज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैं बथुए के पराठे बना रही हूँ। और बथुआ बहुत दिनों का है, ये सिया के बर्थडे से पड़ा हुआ है, मतलब लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत फ्रेश है। और धोने के बाद तो ये और भी ज़्यादा फ्रेश हो गया है। तो वो मैंने बॉईल करने रख दिया है। यहाँ पर आलू जो हैं वो बॉईल हो गए, इनको छीलूँगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इसको बनाने का, लेकिन अच्छा लगता है खाने में। एक बार बन जाए ना तो फिर अच्छा लगता है। आटा वगैरह मैंने यहाँ पे गूंद ही दिया है, तो सब कुछ रेडी है। बस मेरे को आलू छीलना है और जो बथुआ है उसको उबाल के थोड़ा सा कटिंग करना है। मैं इसको पीसती नहीं हूँ, कटिंग कर देती हूँ, तो मतलब मुझसे फटते नहीं है, ये हो जाता है। तो वही कर रहे हैं। मम्मी गई नहाने के लिए और अभी टाइम 8:45 बज रहे हैं। तो इसकी तैयारी करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अब फिर नहाने आने के बाद मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और यहाँ पे भजन चलाए हुए हैं मम्मी ने। तो सुबह के टाइम हमारा जो है भजन वगैरह लगते रहते हैं। भजन हो गए या फिर जैसे आरती वगैरह होगी ना, वो लगा देते हैं सुबह। अच्छा वाइब्रेशन सी होती है इसलिए। तो 1 घंटा हमारे घर में चलता ही है। और जैसे ट्यूसडे और सैटरडे होता है तो उस दिन सुंदरकांड लगता है पूरा। तो अच्छा लगता है सुनने में भी, और जहाँ भी रहो आवाज़ आती रहती है तो अच्छा लगता है। तो वही सब है। और बच्चे स्कूल गए हैं बाहर, तो एज़ यूज़ुअल वही वाला हाल है जो हमेशा से अभी है बरसात का, वही है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा आलू वगैरह छील देती हूँ, फिर पराठे वगैरह बनाते हैं, फिर नहाने जाती हूँ, फिर आके बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो नहाकर आ चुकी हूँ मैं, और यहाँ पर जो कपड़े हैं मैं ऐसे निचोड़ के ही स्टैंड पे डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत से कपड़े हैं तो सूख जाएंगे। और अगर ना भी सूखे कल तक तो ये है कि ये वैसे कपड़े नहीं कि बहुत ज़रूरी है, चाहिए ना, इस वजह से जैसे बहुत ज़रूरी कपड़े हैं। वैसे तो मैं आजकल क्या कर रही थी कि ड्रायर कर दे रही थी कपड़ों को, तो सूख ही जा रहे थे। लेकिन ये वाले मैंने सोचा चलो दो जोड़ी कपड़े हैं, रहने देती हूँ। मुझे आलस भी आ रहा था इस वजह से। और हल्की सी मेरे को धूप भी लग रही थी, तो मेरे को लगा क्या पता धूप आ जाए। लेकिन इसके बाद जो है बारिश जैसा मौसम हो गया था। लेकिन खैर ये कपड़े जो हैं वो सूख ही जाएंगे। तो बस नहाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपना फेस जो है वो, जो बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको, मॉर्निंग का जो भी होता है फेस में लगाने का, वो मैं लगा रही हूँ। तो कुछ भी मैं नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ जो है सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। वैसे तो आजकल धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को सनस्क्रीन रहता है कि चलो लगा देती हूँ। क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र मेरे पास है ना, वो बहुत ज़्यादा से आप बोल सकते हो ऑयली उस टाइप का है। और मेरा फेस तो आजकल खुद ही ऑयली हो रहा है, तो इस वजह से मैं वो नहीं लगाती हूँ। मैं सनस्क्रीन ही लगा देती हूँ। और बस अपना वही काजल और बिंदी तो मेरा है ही, क्योंकि काजल तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ काजल लगाना। काजल मेरी आंखों में अच्छा लगता है। जिस दिन मैं काजल नहीं लगाती हूँ ना, उस दिन ऐसे लगता है कि मैं बीमार जैसी सी लगती हूँ। क्योंकि हो जाता है हमें खुद को भी और सामने वाले को भी, हमें ना काजल में देखने की, मतलब उसमें मुझे देखने की आदत हो गई है, तो दूसरे को ये लगता है बीमार जैसी लग रही है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं काजल ना लगाऊँ किसी दिन, नहीं तो मुझे रोज़ लगाना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि ये आदत मैंने कहाँ से ही ले ली, क्योंकि ना होता है बिना काजल के भी कभी कभी होता है मन करता है ना। लेकिन मेरी आंखें बहुत गंदी लगती है बिना काजल के, सूनी सूनी सी लगती हैं। तो काजल जो है ना अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, मतलब कि रोज़ लगाना ही लगाना है। तो वही वाली बात तो हो गई है। और यहाँ पर अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, चाय मैंने चढ़ाने रख दी है। तो सबसे पहले यहाँ पापा के लिए जो मैं पराठे बना रही हूँ बथुए के, मैंने आपको दिखाया कुछ भी नहीं प्रोसेस, क्योंकि इसकी जो रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो सेम वैसे ही बनाया है, फालतू में दिखा के वीडियो लंबा करके क्या ही फ़ायदा। तो बस मैंने इसको छौंक भी दिया था और इसकी कटिंग वगैरह भी कर दी थी बथुए की। आलू बॉईल करके मैश करके मसाले वगैरह मिक्स कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं ना बहुत पतले पतले पराठे बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो स्टफिंग है ना बिल्कुल भी फटती नहीं है। आटा जो है हल्का लचीला होना चाहिए, तो स्टफिंग फटती नहीं है। और कितनी भी स्टफिंग भर दो, आटा कम लो स्टफिंग ज़्यादा भर दो ना, तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। मतलब पराठे पतले दिखते हैं, लेकिन उसके जो अंदर स्टफिंग होती है ना, काफ़ी भरी भी रहती है। तो इसको घी, मक्खन, दही, किसी के साथ लस्सी के साथ भी खाओ पियो तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो हम लोगों ने 2-2 पराठे जो है खा लिए थे। और इसका थोड़ा सा मिक्सचर मैंने आशीष या के लिए बचाया है, नेक्स्ट डे मैं उनको स्कूल में इसके पराठे दे दूँगी।
तो यहाँ पर जो है ना हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। सबसे लास्ट में मम्मी और मेरा ही नाश्ता रहता है, तो मम्मी और मैंने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पर अब मैं किचन क्लीन करूँगी। तो कई बार तो देखो ऐसा होता है, यहाँ पर कोई झूठ बोलने वाली बात भी नहीं है, मुझे अपने आप को दिखाना है तो मैं बोलूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि नाश्ते के बर्तन मम्मी धो देती है, मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। और हमारा दिन में भी ऐसे ही रहता है और रात में भी हमारा जो है सिस्टम ऐसा ही रहता है। किचन मम्मी कर देती है तो मैं बर्तन धो देती हूँ, अगर मम्मी ने बर्तन धोए तो किचन मैं क्लीन कर देती हूँ। और ऐसे करके ही जो है ना चल पाता है, क्योंकि एक ही जना करता रहे या मम्मी ही करते रहे और मैं ना करूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो जाता है। तो इस टाइम पे जो है ना मम्मी जो है कर देती है किचन वगैरह क्लीन, मैं बर्तन धोती हूँ, कभी मम्मी बर्तन धो देती है, मैं किचन कर देती हूँ। लेकिन अभी मम्मी जो है ना वहाँ पर गई है। एक्चुअली हमारा गेट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो अटक रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर कोई मम्मी को आवाज़ आई थी मशीन की, तो मम्मी सोचा शायद वो लोहे वाले कोई हैं, तो उनको बोलने गई थी, लेकिन वो मिले ही नहीं, वो किसी और के घर में काम कर रहे थे और वहाँ से भी वो चले गए हैं। तो मम्मी उनको देखने गई थी, तो मैं यहाँ पर फटाफट से जो है ना किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं विम जेल से ना जो ये काउंटर टॉप है ना इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सामने की जो टाइल्स है ना ये तो हमारा डेली का है कि क्लीन होती है। खाना बनने के बाद जैसे किचन क्लीन होता है ना, तो यहाँ साफ़ होता ही होता है। लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं जो ये है गैस तो करते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी गैस हो गया, काउंटर टॉप हो गया और टाइल्स होगी, इन पे मैंने विम जेल से अच्छे से क्लीन कर दिया। क्योंकि एक बार हाथ लग जाता है ना तो होता है चलो ये भी क्लीन कर दो, वो भी क्लीन कर दो। और फिर ये है कि ये बार बार मत करो। अब दिन में जो है प्लेन कपड़ा मार के ही जो है हमारा किचन जो है साफ़ हो जाएगा। तो अच्छे से चीज़ों को खिसका के मैंने यहाँ पर जो है काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। और अब जो ये बर्तन हैं ये मैं फटाफट से वॉश कर दूँगी। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम ही बर्तन हो रहे हैं या सुबह ही बर्तन हो रहे हैं। बर्तनों का हमारे घर में नहीं, आपके घर में भी यही सिस्टम होगा कि दिन में हमें पता नहीं कितनी ही बार बर्तन हो जाते हैं। चाहे बच्चे घर में रहें चाहे ना रहें, बर्तन ना थोड़े थोड़े पता नहीं होते ही रहते हैं, ऐसा हो जाता है। तो अभी लेकिन ये वाले जो बर्तन है इस टाइम हो गए ना, इसके बाद हमारे घर में फिर बर्तन नहीं होते हैं, फिर सीधा दिन में लंच के बाद ही जो है बर्तन होता है। तो मम्मी वहाँ से आ भी गई है। मम्मी बोल रही है कि वो कोई और ही थे, मतलब कोई और नहीं थे, वो किसी और के घर में थे। तो मम्मी अब दोबारा फिर देखने गई हैं, क्योंकि वो गेट ना फिर अटक रहा है, खट खट बहुत ज़्यादा बोल रहा है। बच्चे कभी खोल भी नहीं पाते हैं, या कोई आए ना हमारे घर में वो भी नहीं खोल पाते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और अगर अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।